चलिए बाबू, कल आप लोग का प्रश्नावली 8.2 खत्म कर दिए थे ना पूरा। आज स्टार्ट करते हैं 8.3, प्रश्नावली 8.3। इसमें कुछ फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसे बेसिक क्लास में बता दिए आप लोग को, सब चीज़ टोटल बता दिए हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर साइन टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं, इसको सोल्यूशन करना है आपको। देखिए ये दोनों को जोड़ के देखिए कितना होगा, 90 होगा ना। तो आपको हमेशा चेक कैसे करना है कि कौन कौन संख्या को जोड़ने पर 90 आ रहा है। जिन दो संख्या को जोड़ने पर 90 आता है उसमें से किसी एक को चेंज कर देना। आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। जैसे समझिए हम ऊपर वालों को चेंज करते हैं, आपकी मर्जी, आप नीचे वाला भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का। तो हम इसको चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, देखो तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री, इसको हम साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि साइन का साइन, इसको हटाइए कितना बचेगा 18। तो हम इसको साइन का साइन 90 माइनस कितना 72 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि घटाने के बाद क्या बचेगा 18 डिग्री। नीचे क्या है कॉस 72। किसी एक को चेंज करना आपको, या तो फिर ऊपर वाले को या तो फिर नीचे वाले को। ठीक है, चलिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर क्या लिखे हैं थीटा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, यहाँ पर बी होगा तो बी लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 72 है ना 72। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा का स्थान पे क्या है 72 डिग्री। अब बटा में क्या है इसी क्या हो गया, कट गया, कितना आंसर आ गया 1। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत? आपको मन है कि हम नीचे वाला बदलें, देखिए सेकंड मेथड, नीचे वाला बदलते हैं, ऊपर का जेम करते हुए छोड़ देते हैं, नीचे वाला समझिए, कॉस का कॉस 90 माइनस कितना घटाएं 90 में से 72 बचे 18, नहीं होगा कि नहीं? तो साइन 18 का 18 बटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, साइन आई का हो जाएगा थीटा, ये कट गया, कितना आया 1। तो किसी एक को आपको चेंज करना है, दोनों को ना, किसी एक को। इसमें कोई दिक्कत है आपको? चलिए आप अब ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम में जब भी आपको प्रश्न ऐसा मिलेगा, जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा, देखिए इसका तो मान होता नहीं है डायरेक्टली, साइन 18 का डायरेक्टली कोई मान होता है? अगर यहाँ पर रहता साइन 60, क्या रहता साइन 60, यहाँ पे रहता कॉस 30, तो नियम ऐसे नहीं लगता। क्यों? जैसे रहता है यहाँ पे साइन 60, यहाँ पे रहता कॉस 30, तो जैसे बनाए वैसे नहीं बनता। वो कैसे बनता? तो नियम को फार्मूला रख के, मान रख के, क्योंकि साइन 60 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान 1/√3/2 रख के बना देंगे, नहीं बना देंगे? बना देंगे ना भाई। अब बताइए साइन 18 का मान होता है क्या? नहीं ना होता है। तो इसको फार्मूला पर सेट करना पड़ता है हमको, इसको फार्मूला पर सेट किए हैं कि ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, इस तरह के आपको जब भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले तब बिना देख ले कितना मरेगा आंसर 1, बिना देख ले क्या मरिएगा 1। सोचिएगा मत वहाँ पे क्या करना है। इस तरह से जब भी प्रश्न मिले आपको तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इसके बगल में बढ़ा क्वेश्चन पूछता है, इसके बगल में अगर 10 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, तो आंसर क्या होगा वही हो जाएगा। जैसे इसके बगल में क्या आ गया, मान लो इसके बगल में 10 है, इसके बगल में क्या है 10 है, तो इसका आंसर क्या होगा पता है 10 होगा। आंसर क्या हो जाएगा 10, यानी बगल में जो रहेगा वही क्या हो जाएगा आंसर। अगर बगल में नहीं तो आंसर क्या होगा 1 होगा ना। इसके बगल में रहेगा 15 तो आंसर क्या होगा 15। क्यों होगा 15? क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, अब बगल में कितना है 15, 15 से अगर 1 में गुना कीजिए क्या आएगा 15 आएगा। 10 है तो 10 से गुना कीजिए 1 में 10 आएगा, यानी बगल में जो है वही क्या हो जाएगा आंसर, है ना। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? आगे बढ़ा जाए। दूसरा क्वेश्चन इसका बोलिए तो क्या है, tan 26/tan 64 है, tan 26/cot
64। tan 26 बटा कॉट 64। देखिए कुछ करना नहीं भाई इसमें, बात समझिए। tan 26 को कर देते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो tan का tan 90 माइनस कितना घटाएं कि 26 बचेगा 64 बटा में कितना है कॉट 64। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है अब बटा में क्या है कट गया, आंसर कितना आ गया 1। और क्वेश्चन कितना है तीसरा cos 48 माइनस साइन 42। किसी एक को चेंज करना है, किसी भी एक को चेंज कर देना आपको। चलिए चेंज करते हैं, इसको चेंज कर दें। देखो तो इसको लिख सकते हैं क्या cos 90 माइनस 42, माइनस में क्या है साइन 42। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, माइनस में भी वही है, तो आंसर कितना हो जाएगा 0, कट जाएगा ना, चाहे घटाई तो कितना बचेगा 0, एक ही जैसा है ना। तो ऐसन जब भी प्रश्न आ जाए, ऐसन जब भी प्रश्न आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा 0 हमेशा, है ना। चलिए जब भी प्रश्न ऐसा आएगा तो आंसर क्या होगा 0, ऐसा जब भी आ जाएगा तो उसका आंसर होगा 1, लेकिन जो बगल में होगा वही आंसर हो जाएगा। अगर बगल में दिए 15 तो 15 आंसर, है ना। इस सीखोगे तो ठीक रहेगा, काम करें, एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या देखे तो cosec 31 माइनस चौथा cosec 31 माइनस सेक 59। इसको चेंज कर दें cosec 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, सेक, ठीक है ना। क्या हो गया 0, क्या हो गया इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, ऐसा आएगा ना 0। देखो ऐसा जब भी प्रश्न आएगा तो ऐसा क्या आएगा 0, वैसा ही ना है, तो क्या आ गया 0। आगे दिखाइए क्वेश्चन क्या है, कह रहा दिखाइए कि साबित कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि tan 48 डिग्री tan 23 tan 42 tan 67। देखिए क्वेश्चन बोलिए, इसको मिटा दें, फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया का, सूत्र याद हो गया ये वाला, आप लोग जानते हैं क्या है, बकरी हैं आप लोग, कैसे पगड़ी भुला जाती है वो लोग, मैंने मुंह चलाना वही है। चलिए दूसरा का पहला क्वेश्चन बोलिए तो, बोलो tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर में 1, ठीक है ना वहाँ तक। इसको हमको दिखाइए कि लिखा है, यानी साबित करना है। इतना बराबर अब क्या लाना है 1 लाना है ना। ये सीधे इसका तो आंसर तो देगा नहीं, यहीं पे आंसर दिया है कि आप इसको सिद्ध करके माने LHS को सॉल्व करके क्या लाइए RHS, LHS को सॉल्व करके क्या लाना आपको RHS, यानी 1 लाना है। चलिए बनाते हैं इसको, समझिए दिमाग लगाइए आप लोग। सबसे पहले क्या लिखे LHS, LH दिया कितना बोलते बाबू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan, फिर tan, यही ना है 67 है ना, समझिए। अच्छा कोई दो संख्या को जोड़ते हैं उसका मान कितना होना चाहिए 90, उसी को एक चेंज कर दें किसी एक को। 48 में कौन जुड़ा जाएगा ई जुड़ाएगा, 48 और 42 कितना होता है 90, तो इसको चेंज कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, दोनों के हेने वाला ना तो दोनों को होने वाला, ये वाला ई वाला जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तो इसको चेंज कर दें। चलिए कैसे लिखें तो कहिएगा tan 90 माइनस कितना 42, tan 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 क्या बचेगा tan 48 बचेगा। बताइए ई वाला जोड़ने पर क्या आएगा 90 आएगा, तो इसको चेंज कर देते हैं,
tan 90 माइनस 67। कोई दिक्कत? अच्छा ये दो का बच गया ना, लिख देना tan 42 और tan, कोई दिक्कत है? ठीक है ना। देखो बाबू समझिए आप लोग हम क्या किए हैं, इधर वाले दोनों को चेंज कर दिए हैं, 4 गो है ना तो 2 को चेंज करना है आपको। देखिए tan 48 और 42 ये 2 गो हो गया, तो इसमें से एक चेंज कर दिए फर्स्ट वाला, फिर ये दोनों जो कितने आ रहा है 90 आ रहा है ना, तो एक चेंज कर दिए ये वाला, हाई दोनों को छोड़ दिए हैं। समझ गए क्या किए हैं? तो यानी लगातार 2 को चेंज कर दिए हैं, 2 को छोड़ दिए हैं। इसमें क्या दिक्कत है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और tan, इसमें कोई दिक्कत है? आप बताइए। आपके पास 2 तरीका है। एक सूत्र आपको बताए थे, याद कीजिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? अब बताइए यहाँ पर अगर हमको बताना होगा कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, क्या बताइएगा? कॉट थीटा बराबर tan थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। अच्छा, चाहे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है? 1। अब बताइए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको tan थीटा, यहाँ पे देखिए कॉट थीटा, दोनों को थीटा का मान सेम है कि नहीं से? दोनों थीटा का मान सेम है, अलग अलग थोड़ी नहीं है। तो ये हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है? 1। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? 1 हो गया। कॉट और tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान कितना होता है? 1। और 1 में 1 से गुणा कितना आएगा? 1 आएगा। और नहीं तो आपके पास एक और उपाय है। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा। कर सकते हैं इसको इसे? अरे कॉट थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा, एकदम लिख सकते हैं। इंटू कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा, है ना। आप मन तो गुना लिखिए ना सीधा, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत आपको? लिख सकते हैं कि ना? अरे भाई कॉट थीटा को हम 1 बटा tan थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला है। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा, गुना में तो कहा जाएगा भागा में, 1 बटा tan थीटा। अब बताइए tan 42 से tan 42 कट गया, tan 67 से tan 67 कट गया, क्या बचा? 1। क्या बचा? 1। यही क्या हो गया आपका? RHS हो गया सीधे। अरे सब तो कटा है एक ही बार ना, तो 1 1 में गुणा तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? दूसरा क्वेश्चन दिखाइए। दूसरा क्वेश्चन है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52। इसमें कोई आपत्ति आप लोग को है? स्पेस है, बनाते हैं क्या? बन जाएगा बाबू, बोलिएगा तो। स्पेस है, बना सकते हैं इसको। चलिए इसका दूसरा का पहला हो गया, दूसरा का दूसरा बोलिए तो। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री साइन 38 डिग्री हमको क्या सिद्ध करना है? इतना बराबर क्या लेना है? 0। यानी LHS लिखिए पहले, कितना है? cos 38 माइनस कोई दिक्कत है आपको इसमें? चलिए 38 cos 38 cos 52 कितना होता है? cos 38 और साइन 52 कितना होगा? 90। इसको चेंज कर दें, cos 52 साइन 38, इसको चेंज कर दें। सुनिए ना, देखिए cos 38 को लिख सकते हैं क्या ऐसे हो तो? इसमें कोई दिक्कत है आपको? है जी?
इसमें एक चेंज कीजिए, cos 52 sin 38, ये बराबर नहीं है। cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सुनिए कैसे बना है, दिमाग लगाइए। देखिए cos 38 साइन 52, cos 38 साइन 52, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 90 आएगा। तो हमने इसको चेंज कर दिया ना, साइन 52 और कितना? साइन 38, सॉरी cos 52 और साइन 38, इसमें से फर्स्ट वाले को चेंज कर दिया क्योंकि दोनों के जोड़ने पर कितना? 90 आ रहा है। इसमें cos 52 और साइन 38, इधर से साइन cos 38 चेंज किया ना, तो इधर से भी साइन 38 को चेंज कर देंगे। हमारे हाइग्राम में का पहला वाला, इसमें का पहला वाला चेंज कर देना आपको। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हाई दोनों को सेम करना है हमको। क्या करना है? सेम करना है। दोनों सेम टू सेम हो जाएगा और ये भी इसी के जैसा हो जाएगा, तो दोनों घट जाएगा। फिर समझिए, cos 38 है, यहाँ पे cos 52 है, दोनों को क्या करना है? हमको सेम करना है। उभाड़ में जाओ मत जोड़िए। आप इसको देखिए, दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 90 आ रहा है ना, तो हम इसको चेंज कर दें, एक को चेंज कर देंगे। कर दिए चेंज, इसमें क्या दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ दिए। ये दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। इसमें से एक को चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर दिए। देखिए अब क्या हो गया? साइन 52 cos 52 हो गया बराबर। ये एस है, साइन 52 cos 52, इसमें देखिए cos 52 साइन 52, दोनों देखिए ध्यान से, दोनों क्या हो गया? बराबर नहीं है, दोनों बराबर एकदम है। तो आप सीधा इसको काट सकते हैं। कितना आ गया? 0 आ गया। हाई दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है बाबू? 90। तो या तो फिर इसको चेंज कर दीजिए एक को, और इसको छोड़ दीजिए। अगर इसको चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर 38 हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा 38 हो जाएगा। इसमें से अगर आप इसको कीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा? 38। माने ध्यान दीजिए, काची कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है ना कि थीटा का मान सब में क्या होना चाहिए? बराबर। थीटा का मान सब में क्या होना चाहिए? बराबर। इसमें भी 52 है, इसमें भी 52 है, इसमें भी 52, इसमें भी 52। आपको माने कि सब में 38 करते, करिए ना 38, क्या दिक्कत है? हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे। cos 52 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos 90 माइनस 38, cos 90 माइनस 38, इसको छोड़ देंगे। ऐसा अब 38 हो गया, इसमें भी 38 करना है तो हम 52 को चेंज करेंगे। साइन 90 माइनस 38, वो भी क्या हो जाएगा? cos 38 हो जाएगा ना। आपकी मन है आप खाली 38 कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे 52 कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें से दोनों जोड़ने पर 90 आ रहा है, इसलिए इसको एक चेंज कर दिए। इसमें से भी जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो इसमें से भी cos 38 को चेंज किए, इसमें भी साइन 38 को, माने एक ही थीटा को चेंज किए हैं। बात समझिए हम क्या करें, इसमें रिवीजन थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको ना, बहुत सिंपल तरीका है, इस सब में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। इसमें कोई दिक्कत आपको? इसे मिटाया जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, इसलिए a का मान ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको? इसमें से a का मान निकालना है। आप बताइए न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका मान क्या हो? 0 और 90 के बीच में। अरे भाई उसी को कहते हैं न्यून कोण है। ये लड़की है अभी वो सब काम ना, 0 और 90 के बीच में सभी कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण। अब कोई कहे कि 90 डिग्री न्यून कोण है, क्या है? सम कोण है। 90 से नीचे, 0 से ऊपर, सब क्या है? न्यून कोण। समझ गए? तो कह रहा है a का मान निकालें। क्या निकालना आपको? a का मान। देखिए अब बताइए 90 से कम है, 90 से क्या है? 2a कम है, माने न्यून कोण है। किसी एक को आपको चेंज कर देना है। क्या करना है? चेंज कर देना। आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। पूछेंगे बाबू इसमें थीटा का मान क्या है? क्या बताइएगा? इसमें थीटा का मान क्या है? a माइनस 18 डिग्री। पूरा का है? ये पूरा थीटा है। इसमें थीटा कौची है? इसमें थीटा का मान क्या है? बात करिएगा तो समझ में आएगा। इसमें थीटा का मान क्या है? 2a है ना। 3 अक्षर के बाद में जितना रहता है वो क्या होता है? थीटा का मान होता है, कोण का मान होता है। चलिए इसको चेंज करने में थोड़ा सा लफड़ा होगा।
थोड़ा सा हेवी है, ये थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं सिंपल वाला, इसको करते हैं चेंज, क्योंकि हमको क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। चलिए tan का tan, अच्छा अभी बताइए, हम इसको ऐसे देख तो लिख सकते हैं, आप बताइएगा, cot 90 माइनस 2a, इस tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, लिख सकते हैं। कैसे, देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, क्या दिक्कत है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो हम इसको cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसको चेंज नहीं करें, क्योंकि ये कहिए दिए तो दोबारा थोड़ा नहीं करना है। बताइए cot से cot क्या हो गया, कट गया, 90 के 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, देखिए माइनस 90 का 90, ई माइनस पता नहीं कौन में आएगा, बराबर में a, आई माइनस पता नहीं 2a, a कितना होगा, अब बराबर में 108, जोड़िए ना, 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा 36, क्या आएगा 36, क्या है न्यून कोड, क्या है यह एक क्या है, कोई दिक्कत है, ये क्या हो गया आंसर। इसी के जैसा दो और क्वेश्चन है, चौथा पांचवा, बोलिए क्वेश्चन नंबर 4, tan a बराबर cot b, किसी एक को चेंज कर दीजिए, यही ना है, क्या निकालना है इसमें, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, आपको लाना है ना, देखिए तो आपको क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, मतलब क्या लेना है आपको, लाना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, लाना है आपको सिद्ध करके। चलिए किसी एक को चेंज करते हैं, सेम टू सेम उसी बनाएंगे, बताओ तो इसको लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, हो गया ना। अब cot से cot, अब बताइए 90 a बराबर b, तो क्या हो जाएगा, e माइनस ए, देखो माइनस तो कैसे भी जाएगा प्लस में, यानी a प्लस बी बराबर ये हो गया ना सीधे। क्वेश्चन नंबर 5, बोलिए तो क्या है, sec 4a बराबर cosec ना, cosec a माइनस a माइनस 20 है। चलिए इसको सेम टू सेम क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, cosec 90 माइनस थीटा, अब बार इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, करना कुछ नहीं है, cosec तो 90 के 90 माइनस 4a बराबर में a माइनस 20, 90 का 90 माइनस में तो कैसे मिलेगा, a का a माइनस में 4 है तो कैसे मिल जाएगा, 90 20 110, अब बराबर में 5, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 110 बटा में 5, भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10 आएगा ना, 22 5 110 होता है ना, तो a का मान कितना गया, a का मान जो कि क्या है 1, हो गया ना आंसर। अब क्वेश्चन कौन रह गया, 5 छठवा 7वां दो ग्रह के क्वेश्चन, पहले इसको कर लीजिए, मिटा लेते हैं। सुनिए बाबू, एक तरीका है, दलान थोड़ा ना बाबू, छोड़ दे यार भाई, उसको क्या तुमको दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 6 बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए कि इसको थोड़ा सा इस हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है ना। कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। यानी क्या कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण हो। ठीक है, बताइए ए बी सी
बाबू दिमाग लगाइए, आप हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। ये क्या है बताइए, ये क्या है? त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हम यहाँ नहीं बनाते हैं तो कह लिए, क्योंकि एक और मैथ बन जाएगा उधर, इधर बनाते हैं। यह क्या है? त्रिभुज है। इसका नाम क्या है? ए बी सी। आप कह रहे हैं ना कि जो इसका कोण का मान है ना, कोणों का नाम यही है, ए बी सी। इस त्रिभुज के अंतःकोण ए बी सी हैं। तो सीधे क्या करना है आपको? ए बी सी क्या है? ए बी सी त्रिभुज के क्या है बाबू? अंतःकोण। ये क्या किया? दिया है, दिया है ना। सीधे क्या करना है आपको? साइन बी प्लस सी बटा में दो बराबर में क्या है? कॉस ए बटा में दो कि कॉस 90 माइनस से। यही करना है। चलिए बनाते हैं बाबू, दिमाग लगाइएगा, परमाण लिख के बनाते हैं। अच्छा बताइए, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। कोण लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन कहा लिखा इसमें कि ए बी सी अंतःकोण है। ठीक है, ए बी सी क्या है? अंतःकोण है, खुद कोण दिया है का जी। अब मान लीजिए किसी कोण का मान दिया है 60 डिग्री, तो उसमें बगल में कोण लगाना जरूरी है का? इसे चिन्ह हुआ कोण 60 डिग्री। आप डायरेक्ट लिखिए कितना? 60 डिग्री। उसे क्या लिखिए? ए बी सी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगर आप ध्यान देखिएगा, इसमें बी प्लस सी है, ए इधर है, बी प्लस सी है, इधर ए है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से बी प्लस सी को रोक देते हैं। क्या करते हैं? बी प्लस सी को रोक देते हैं। अब बताइए, बी प्लस सी को रोक देते हैं तो उधर क्या जाएगा? ये चला जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई, कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। समझिए, ए प्लस में तो कहाँ जाएगा बाबू? माइनस में। अच्छा, दोनों तरफ क्या करें? देखिए तो नीचे में क्या है? 2 है। लिख देते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर लिख दें। क्या हंस रहे हैं बताइए? अरे बिना मारे मतलब कहाँ से रही है? बी प्लस सी में क्या कर दे बाबू? 2 से भाग देते ना। चलिए यहाँ पर लिखे हैं बी प्लस सी बटा में 2 और 180 माइनस ए बटा में 2। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये है गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़ है। 180 बटा में 2 कर सकते हैं क्या इसको? 180 बटा में 2 कर सकते हैं। आ माइनस ए बटा में 2, 180 बटा में 2 माइनस ए बटा में 2 कर सकते हैं यार। इसको बनाएंगे तो फिर से यही बन जाएगा। चलिए, अच्छा ये काटेगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? 90 आएगा। यानी बी प्लस सी बटा में 2 बराबर 90 माइनस ए बटा में 2। देखो तो यहाँ तक आ गया का? इसको हटाना है खाली, यही ना। इसमें क्या लगा देना है? साइन इधर कॉस करना है। सब यही सब लाना है आपको, कैसे इसको देख के लाना है आपको। देखिए अब लिखते हैं बाबू, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन लगाने पर बात ना, थोड़ा सा मिलता है क्लू आप लोग, बस जरूरी है कुछ कहना। दोनों तरफ साइन लगाने पर देखो तो साइन लगा दें, इधर भी साइन लगा देना। दोनों तरफ साइन लगाने पर, इधर भी साइन लगा दिए, इधर भी साइन लगा दिए। अब बताओ बाबू, साइन का साइन
इधर कितना है बी प्लस सी, अब बटा में कितना है 2। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, और थीटा क्या है ए बटा 2। देखो तो यही लेना था हमको, यही सिद्ध करना था कि ना साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा 2 लाना था ना। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? ये क्या हो गया प्रूव्ड। अब लग गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ना क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट। कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की पदों में व्यक्त कीजिए। यानी खाली साइन 67 है और कॉस 75 है ना बाबू। देखिए साइन 67 प्लस 75, देखिए ये 0-45 के बीच में है नहीं है, ये 0-45 के बीच में है नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमको 0 और 45 के बीच में लाना है। आपको कैसे मिलाना है? आपको 0 और 45 के बीच में कोण का मान लाना है। तो अब बताइए इसको बिना चेंज किए आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए साइन को साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे बचे 67, 70 अब 23 नहीं हो सकता है। साइन 90 माइनस 23, 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 67। अब बताइए कॉस का कॉस 90 का 90 माइनस 15। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। थीटा का स्थान पे क्या है 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। देखो तो ये कितना के बीच में है 0-45 के, ये कितना के बीच में है, दोनों को चेंज कर दिए, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली क्या हो गया, प्रश्नावली 8.3 का हो गया बाबू समाप्त, इंड। कल चालू होगा 8.4, ये 2 दिन क्लास से ख़त्म हो जाएगा ना। 8.4 2 दिन का है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, 2 नहीं 3 दिन मान लीजिए, 3 दिन में ख़त्म कर देंगे है ना। चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से आप लोग, फिर कल मिलेंगे।